हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ मैं हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा। इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को 164V स्पेशल एडिशन और 182V जो कि अभी कंपनी ने लॉन्च की है, इन दोनों की जो राइड कंपैरिजन वो मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। सब कुछ मैं आप लोगों को इन डिटेल बताने की कोशिश करूंगा कि मतलब एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, वाइब्रेशन किस में क्या ज़्यादा है, क्या कम है, कौन किस में ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करती है। मैं आज जो एक्सपीरियंस करने वाला हूँ आप लोगों तक भी मैं एग्जैक्ट पहुँचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स भी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, राइड पे जाने से पहले दोनों की एक शॉर्ट फीचर स्पेसिफिकेशन की जो कंपैरिजन कर लेते हैं, देन हम लोग राइड पे आगे बढ़ेंगे, जैसे हर वीडियो में आप लोग करके बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग फ्रंट व्यू देखते हैं, दोनों के पास ही एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है। बाकी अगर आप लोग फ्रंट व्यू में टायर, ब्रेक और सस्पेंशन अगर देखते हैं, दोनों ही बाइकों में सेम है। टायर आप लोग को 90/90 सेक्शन की देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। दोनों बाइकों के पास ही सिंगल चैनल एबीएस का ऑप्शन है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देखते हैं, दोनों के पास ही 270 mm की पेडल डिस्क है। और सस्पेंशन अगर आप देखते हैं तो दोनों के पास ही 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक है, लेकिन 164V में यहाँ पर फोक प्रोटेक्टर दी गई है, 180 में आप लोग को देखने में नहीं मिलती है। अब अगर इंजन की बात की जाए फ्रेंड्स, 159.7cc SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को देखने को मिलती है। बाकी मैक्स पावर की अगर बात की जाए, 17.5 PS की आप लोग को यहाँ पर मैक्स पावर मिल रही है, जो कि आप कह सकते हैं 0.3 PS ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू इस 180 वर्जन। और टॉर्क की अगर बात की जाए 14.7 न्यूटन की मिल रही है, जो कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी कम है व्हेन कंपेयर टू 180 वर्जन। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर 180 के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 177.4cc SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल रही है। जी हाँ, ये 2 वाल्व है, ये 4 वाल्व है। पावर फिगर की अगर बात की जाए, सेम यहाँ पर भी है। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम, अर्बन और रेड मोड में हल्की हल्की घटती है, चाहे वो पावर हो या टॉर्क हो। मैक्सिमम पावर की अगर बात की जाए, यहाँ पर आप लोगों को 17.2 PS की मैक्स पावर मिल रही है। और टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को 15.5 न्यूटन की मैक्स मिल रही है, मतलब करीबन कह सकते हैं 0.8 न्यूटन तक की टॉर्क यहाँ पर ज्यादा है। और दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर किक स्टार्ट देखने में नहीं मिलती है। दोनों के पास ही मेन स्टैंड, साइड स्टैंड है। दोनों के पास ही साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी है, जिसको हम लोग आगे बिल्कुल टेस्ट करने वाले हैं। और वहीं अगर मैं यहाँ पर 180 में आ जाऊँ तो रियर सेक्शन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 120/70 सेक्शन की टायर है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। 164V में देखते हैं तो वहाँ पर 130/70 सेक्शन की टायर मिलती है, लेकिन वहाँ पर खास ये है कि वो रेडियल टायर है। अगर ब्रेकिंग की बात की जाए, दोनों में ही सेम है, 200 mm की पेडल डिस्क यहाँ पर आप लोग को देखने में मिल जाती है। और सस्पेंशन यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल, यहाँ पर आप लोगों को स्प्रिंग दी जा रही है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं 164V में, तो यहाँ पर आप लोगों को मतलब जो सस्पेंशन है वो यहाँ पर मोनोशॉक मिल रही है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को शो की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि जापानीज टेक्नोलॉजी। अब चलिए इसकी जो मतलब एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। लवली। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर 180 की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो अगर मैं सुनाऊं, बाकी फ्रेंड्स ग्रंट यहाँ पर भी है। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोनों में से आप लोगों को किसकी ज़्यादा बेहतरीन लगी। अब अगर आप लोग इसकी मीटर कंसोल देखते हैं, दोनों में ही सेम है। ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। स्मार्ट कनेक्ट्स अगर आप जोड़ते हैं, बहुत सारी फीचर रिलेटेड मतलब फीचर बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिल जाती है, इसको हम लोग आगे बिल्कुल बात करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर नॉर्मल हैंडल बार है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने दोनों बाइकों को पूरी तरीके से कंपेयर कर लिया। और चलिए अब दोनों की राइड पर हम लोग चलते हैं, देन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या आप लोगों को कौन सी बाइक में ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल सकती है। और ये फ्रेंड्स, मैंने अपने ग्लव्स पहन लिया। चलिए सबसे पहले यहाँ पर 160 को ही राइड करके देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने में कैसी मिलती है। बाकी यहाँ पर पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, वहाँ पर टॉर्क थोड़ी सी ज़्यादा है, तो सबसे पहले पावर को ही टेस्ट करना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और जैसे मैं आप लोगों को हर वीडियो में यहाँ पर करके बताता हूँ विथ माई स्टाइल, ये फर्स्ट गियर में और सेकेंड गियर में, थर्ड गियर में उतनी ही पुल, फोर्थ गियर में पुल थोड़ी सी कम होती है। आप फ्रेंड्स देखिए, थर्ड गियर तक आप लोगों को इतनी बेहतरीन पुल यहाँ पर देखने में मिल रही है, तो क्या ही कहना है ना। और इनिशियल इंप्रेशन फ्रेंड मैं ये बताना चाहूँगा ना, बाइक में ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होती है जब आप इसको इनिशियली पुल करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं सही कह रहा हूँ। एटलीस्ट अब जब आप ये बुलपअप जो एग्जॉस्ट है, इसमें अगर आप देखते हैं, ये अपडेट के बाद वाइब्रेशन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मुझे महसूस होती है। और अब अगर मैं आप लोग को बताऊँ अबाउट द सिटिंग पोजीशन, फ्रेंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। मतलब आप हल्का सा स्पोर्टी पोजीशन तो आपको मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप झुक भी नहीं रहे हैं, हाथ आपका थोड़ा सा ऊपर है, रियर फिटेड फुटपेग है। और अगर आप पिलियन अगर आप देखते हैं, पिलियन मतलब मैं यहाँ पर जो सिटिंग पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बैठने के लिए जगह
काफ़ी है, और पीछे पकड़ के बैठने के लिए एक ग्रैब रेल भी दिया गया है पिलियन के लिए, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ बन जाती है। ओवरऑल अगर आप राइडर और पिलियन के अगर आप कंफर्ट देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया है। सीट की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, बहुत सारे वीडियो में मैंने कहा इट्स सॉफ्टर, मतलब 800 एम की जो सीट हाइट है ना वो तो आपको दिख ही रही है, लेकिन जब आप बैठते हैं तो हल्का सा वो दबती है, तो उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड ये बिल्कुल महसूस कराती है बिकॉज ऑफ द सीट। और वहीं अगर मैं कहूँ स्पेसिफिक अबाउट द इंजन, इनिशियल पुल तो इसकी बहुत बेहतरीन है ही, और क्लच एक्शन अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इज़ ऑन द मिड साइड, आई वुड नॉट से इट्स हार्डा, लेकिन हाँ मिड साइड पर बिल्कुल है। और वहीं अगर मैं कहूँ अबाउट द गियर बॉक्स तो इट्स वेरी स्मूथ, जी हाँ फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और हल्का सा टक साउंड भी आपको मिलता है जब आप गियर शिफ्ट कर रहे होते हैं। बाकी मेरे ख्याल से ना जब आप इस बाइक को मतलब बहुत ज़्यादा चलाएंगे ना, मतलब जब आप इसको खरीद रहे हैं आप 2-4 हज़ार किलोमीटर चला लेंगे तो इसकी जो गियर जो मतलब जो शिफ्टिंग वगैरह वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी करते हैं, देन 0 to 60, 0 to 100 उसकी जो स्टेबिलिटी वगैरह है वहाँ पर मैं आप लोगों को चेक करके बिल्कुल बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सेलरेशन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को हमने ऑन कर लिया है ऑलरेडी, फर्स्ट गियर पर डाल रखी है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने 0 to 60 देख लिया है और ये 0 to 100 भी यहाँ पर देख लिया है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ बताना चाहूँगा। वाइब्रेशन फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि अपाचे में वाइब्रेशन है, लेकिन अगर आपने मतलब ये 4V अगर आप चला रहे हैं ठीक है, और मतलब अगर आपने जूते और ग्लव्स पहने हुए हैं ना, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मुझे तो फील नहीं हो रही है, ठीक है। बाकी अगर आप इसके ओनर रह चुके हैं 4V के, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कीजिएगा। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेबिलिटी की, 124-25 किलोमीटर तक मैंने यहाँ पर इसकी टॉप स्पीड अचीव की हुई है विद दिस वेरी न्यू बाइक, एकदम लॉट से उतरी हुई बाइक है ये। तो यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी में कोई इशू फील नहीं हुई है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, तो आराम से आप 70-75 तक में चलाइए ना आपको यहाँ पर कोई वाइब्रेशन की फील होगी, मतलब उतना इशू फील होगा ना, आपको स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम होगा, और आपको यहाँ पर माइलेज भी अच्छी मिलने वाली है। और चलिए फ्रेंड्स अब इसकी जो ब्रेकिंग एबिलिटी है उसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब ABS दिया गया, तो फ्रंट ब्रेक को पहले 0 पर टेस्ट करेंगे, देन रियर ब्रेक को, देन दोनों को साथ में टेस्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करते हैं। सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड ब्रेक अप्लाइड। ओह माय गॉड, अब ये बात तो देखना होगा फ्रेंड्स कि मतलब मैंने पहले जब इसको टेस्ट किया था तो बहुत ज़्यादा ABS की इंट्रूशन फील नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर ना ABS की जो इंट्रूशन है वो मुझे यहाँ पर क्लियर फील हुई है। तो कह सकते हैं कि मतलब काफ़ी गजब की यहाँ पर आप लोग को ब्रेकिंग देखने को मिल रही है। और चलिए अब रेयर जो ब्रेक है उसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं। सेम एट द स्पीड ऑफ 60, ब्रेक अप्लाइड। आई वुड से फ्रेंड्स कि सिर्फ रेयर ब्रेक अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मतलब सही नहीं होगा, बाकी प्रोग्रेसिव और हल्का सा शायद स्लिप भी करी थी, ठीक है। तो चलिए अब दोनों ही ब्रेक को हम लोग साथ में अप्लाई करते हैं, पहले रियर एंड देन फ्रंट, ठीक है। ब्रेक अप्लाइड, ये देखिए। नाउ आई वुड से कि अगर आप दोनों ही ब्रेक को अगर आप कायदे से अप्लाई कर रहे हैं, पहले रियर देन फ्रंट, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो एफिशिएंसी है ना वो और ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल ब्रेकिंग जो है मुझे काफ़ी बेहतरीन लगी। और चलिए फ्रेंड्स अब इस बाइक की जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है उसको भी टेस्ट करते हैं। लीन करेंगे बेसिकली बाइक को, शॉर्ट टर्निंग रेडियस है कि नहीं वो भी चेक करेंगे। देखिए कितना छोटे से जगह पे हम लोगों ने इसको मोड़ लिया, और मैंने कितना ज़्यादा लीन भी करा था बाइक को, फिसल नहीं रहा फ्रेंड्स। पीछे में रेडियल टायर 130 की, सामने में आप लोगों को 90 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है। काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स, मतलब सस्पेंशन में से वो जो स्टिफनेस है वो भी समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आप लोगों को डबल क्रेडल स्प्लिट सिंक्रोस्टिप चासी मिल रही है, उससे भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन स्टिफनेस मिलती है फ्रॉम द चासी इटसेल्फ। तो मिला जुला के आप कह सकते हैं सस्पेंशन और चासी से बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। कॉर्नर में अगर आप हल्का फुल्का करना चाह रहे हैं एट लोअर स्पीड तो आप कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन और हैंडलिंग के बारे में बताऊँ तो ये जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ, ये देखिए मतलब आराम से आप कर पा रहे हैं। 146 किलोग्राम की वेट है ना, वो आप लोग को यहाँ पर समझ में ही नहीं आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब वेट आप लोगों को समझ में ना आना, ताकि मतलब अगर कभी आप ट्रैफिक वगैरह में है या फिर अगर आप मतलब शॉर्ट टर्न्स वगैरह ले रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को वेट फील नहीं होते ना, तो काफ़ी ईजी हैंडलिंग हो जाती है। और सस्पेंशन की अगर स्पेसिफिक बात किया जाए फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी ना इसको मतलब आप कह सकते हैं कि स्टिफर साइड पर सेट किया गया है। अब देखिए मतलब
अगर आप इसको एवरीडे राइड कर रहे हैं या फिर आप मतलब कॉलेज जा रहे हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, पर्सनल हैं, आप यहाँ पर सिटी राइड करते हैं, आप जैसे मैं अभी हाईवे कर रहा हूँ, हाईवे राइड करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी स्विफ्टनेस आपको काफ़ी बेहतरीन मिलती है, ओवरऑल सस्पेंशन से जो फीडबैक आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेगी। लेकिन अगर आप 15-20 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह हल्का फुल्का कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे ऊपर जो झटका है आपकी बैक को फील होगी, ठीक है, क्योंकि जो सस्पेंशन है, दोनों सस्पेंशन थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि स्टिफर साइड पे इसको सेट किया गया है। तो ओवरऑल हैंडलिंग बहुत सही है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोग को ऑल डिजिटल मीटर कंसोल मिल रही है, ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। कितना डिग्री लीन कर रहे हैं वो भी आप लोगों को मतलब जो स्मार्ट कनेक्ट ऐप है, अगर आप मोबाइल में उसको डाउनलोड करके अगर आप इसको जोड़ते हैं ब्लूटूथ के सारे, तो सारी जो स्टैट्स वगैरह वो आप लोग को वहाँ पर दिख जाती है। रियर व्यू मिरर से जो रियर व्यू है वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। और ओवरऑल हैंडलिंग वगैरह अगर देख रहे हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलती है, ये मेरा मानना है। और चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी जो सिबलिंग है 180 अपाचे RTR 180 उसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं, देन समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में राइड परफॉर्मेंस में आप लोगों को क्या डिफरेंस देखने को मिल सकती है। और चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्विच कर चुके हैं टू इट्स 180 मॉडल। चलिए फर्स्ट गियर में ऑलरेडी स्पोर्ट मोड में है और अब इसको टेस्ट करते हैं। सेकेंड गियर, नाउ थर्ड गियर, फोर्थ गियर। अब एक बात फ्रेंड्स ऑनेस्टली कहना होगा, जो खींच रही है ना बाइक वो यहाँ पर डेफिनेटली आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। वहाँ पर 14.7 न्यूटन मीटर की टॉर्क मैक्सिमम है, यहाँ पर 15.5, तो वो आपको समझाती है ये बाइक, ठीक है। बाकी हाँ मतलब पावर डिलीवरी वगैरह सेम है, लेकिन अगर आप वो जो टान रही है ना बाइक वो समझाती है कि यहाँ पर ज़्यादा है। ये तो फिर इनिशियल इंप्रेशन है जो थोड़ा आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिलेगा व्हेन यू कंपेयर इट विद इट्स 164V मॉडल। लेकिन हाँ, अब सीटिंग पोजीशन की बात करते हैं फ्रेंड्स। सीट हाइट तो दोनों में आप लोगों को सेम ही देखने को मिल रही है, लेकिन ना बैठने का पोजीशन आप लोगों को करीबन सेम मिलेगा, लेकिन जब आप बैठ रहे हैं ना ओवरऑल फील आपको डिफरेंट मिल रहा है, क्योंकि ये जो क्लिप ऑन हैंडल बार आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसकी वजह से ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर जो मतलब सिटिंग पोजीशन है ना, जो मतलब आप लोगों को स्टाइल मिल रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है। और अब अगर मैं कहूँ कि हाथ के बारे में, तो क्योंकि मतलब क्लिप ऑन हैंडल बार है तो हाथ वगैरह का जो पोजीशन है थोड़ा सा इंक्लाइन टुवर्ड्स इनसाइड है, तो वो एक बहुत बेहतरीन आपको फील दे रही है। बाकी रियर फिटेड फुट पैग है वो भी आपको काफ़ी बेहतरीन महसूस हो रही है। तो ओवरऑल एक स्पोर्टी मतलब पोजीशन आपको मिल रहा है। पीछे पिलियन को बैठने के लिए भी जगह काफ़ी है। और सीट की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो सीट बिल्कुल सेम है जैसे आप लोग को 164V में देखने को मिल रही है। और अब अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक अबाउट द इंजन फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक बात है फ्रेंड्स, मतलब जब आप 164V को जब आप ऑन कर रहे हैं ना, स्टार्ट जब आप कर रहे हैं, तो उसकी जो फील है ना इंजन की वो आप लोग को अलग मिलती है। और यहाँ पर आपको जो इंजन की फील है ना, यहाँ पर थोड़ी सी रॉ फील आपको मिलती है। आपको समझ में आ रहा है कि इंजन चल रही है, हल्का सा वाइब्रेशन आप तक पहुँचती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हल्का सा पहुँचती है। लेकिन 164V में ना वो स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये एक डिफरेंस है। बाकी क्लच एक्शन दोनों में सेम है, इज ऑन द मिड साइड, बहुत ज़्यादा हार्डर नहीं कहूँगा। और अगर मैं वही मतलब गियर वाली अगर मैं शिफ्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पर भी करीबन मुझे सेम ही लग रही है, कोई चेंज यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिल रही है। दोनों ही बाइकों में आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाती है। और चलिए फ्रेंड्स, अब इस बाइक की जो एक्सीलरेशन टेस्ट है वो भी कर लेते हैं। फर्स्ट गियर पर डाल दिया है बाइक को, तक आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 100। 100 भी इसने अचीव कर लिया है। अब मेरे ख्याल से ना फ्रेंड्स कि देखिए बहुत ज़्यादा ना आप लोगों को 0 to 60 0 to 100 में जो टाइमिंग इसने मतलब कंज्यूम किया है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, वाइब्रेशन की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर ना वाइब्रेशन आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है व्हेन कंपेयर टू इट्स 164V वर्जन। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं 70-80 के बाद ही आपको वाइब्रेशन समझ में आती है, उससे पहले समझ में नहीं आएगी। आप फ्रेंड देखिए 70-80 के ऊपर शायद ही आप कभी चलाएंगे ना, अगर आप सिटी राइड वगैरह कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल यहाँ पर हाईवे राइड कर रहे हैं तो भी आप 80 तक रखिए बाइक को, आपको कोई मतलब वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी। माइलेज भी आपको यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन अराउंड आप कह सकते हैं कि 40 तक आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप कंफर्टेबल कूलिंग स्पीड पूछते हैं फ्रेंड्स, 70 इज़ अ मोस्ट स्वीट स्पॉट। इस बाइक में अगर आप 70 तक चला रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल राइड बिल्कुल मिलने वाला है। एक चीज़ जो मैंने 164V में वहाँ पर आप लोगों को नहीं बताया था, GTD टेक्नोलॉजी, यहाँ पर टेस्ट करके देख लेते हैं क्योंकि दोनों ही बाइकों में आप लोगों को ये मिल जाती है। अब देखिए मैंने इसको थर्ड गियर में शिफ्ट कर दिया है। देखिए मैंने क्लच पर से हाथ हटा दिया है और यहाँ पर जो थ्रॉटल है इस पर से भी मैंने अपना हाथ हटा दिया, लेकिन देखिए बाइक फिर भी हल्का हल्का स्पीड ले रही है, आगे बढ़ रही है। अब चलिए इसको हम लोग 5th गियर पर शिफ्ट करते हैं। देन हल्का सा देखिए यहाँ पर क्लच और थ्रॉटल जो मैंने रिलीज़ कर दिया है, लेकिन देखिए फिर भी ये बढ़ रही है। 25-26 तक की
स्पीड ले रही है, ठीक है। और यही है फिर GTT, मतलब कभी भी अगर आप मतलब ट्रैफिक वगैरह में होते हैं तो बहुत ज़्यादा आप क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करते हैं, तभी माइलेज जो वो ड्रॉप होती है। तो अगर आप सेकंड गियर पे हैं, आराम से अपना क्लच थ्रॉटल छोड़ दीजिए, बाइक अपने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा थ्रॉटल लेगी और आगे बढ़ती रहेगी ताकि माइलेज कंट्रोल हो सके। ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, GTT टेक्नोलॉजी। और साथ ही अगर मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाऊँ तो वो है इसकी साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर। फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छा काम करती है। देखिए गाड़ी बंद हो गई है, ठीक है, ये अभी मैंने हटा दिया है और देखिए अभी दोबारा गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी। ये देखिए गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो गई है। और अब अगर मैं आप लोगों को ब्रेकिंग के बारे में बताऊं, दोनों के पास सेम ब्रेकिंग है। तो चलिए, जैसे हम लोगों ने 164V को टेस्ट किया है, इसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं। पहले फ्रंट ब्रेक को 60 पे ले जाके टेस्ट करेंगे एंड ब्रेक अप्लाइड। बाकी यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एकदम मेरा जो रियल एक्सपीरियंस है वो मैं बताऊँगा। 164V में ना ABS का जो इंट्यूशन है वो ज़्यादा समझ में आ रहा था, और मतलब वहाँ पे गाड़ी हल्की सी, मतलब क्योंकि ABS का इंट्रूशन समझ में आता है, गाड़ी हल्की सी मतलब रुक के मतलब देन स्टॉप हुई थी। लेकिन यहाँ पर ये नहीं हुआ, एक गाड़ी एकदम पक्का रुक गया जब मैंने इसको रोकने की कोशिश की। मतलब बाइट फीडबैक आप लोगों को मेरे ख्याल से ना यहाँ पर थोड़ी सी मतलब बेहतरीन देखने को मिल रही है। बाकी वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर थोड़ी सी बेहतरीन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। मैं ओवरऑल फील की बात कर रहा हूँ। और चलिए अब रियर ब्रेक को टेस्ट करते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60, ब्रेक अप्लाइड। बाकी ये क्यों हुआ ये भी मुझे समझ में नहीं आया। जब मैंने 164V को मैंने जब ब्रेक अप्लाई किया था ना, वो हल्के से स्लिप हुई थी गाड़ी, लेकिन यहाँ पर भी मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया है तो मुझे गाड़ी में स्लिप की वगैरह कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। रेयर टायर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी हाँ, ये भी प्रोग्रेसिव ही है। और चलिए अब दोनों ही जो ब्रेक है उसको साथ में अप्लाई करते हैं, पहले रियर देन फ्रंट, ब्रेक अप्लाइड। हाँ, यहाँ पर देखिए अभी इसकी जो ब्रेक की जो इंट्रूशन है ना, मतलब ABS की जो इंट्रूशन है वो मुझे यहाँ पर समझ में आई है। बाकी अगर ब्रेकिंग देखा जाए ना फ्रेंड्स, 19-20 है। अगर मैं 20 इसको बोलूँगा और 19 मैं 164V को कहूँगा। ये मेरा प्रैक्टिकल जो अभी का मतलब अभी एक्सपीरियंस है ना, ये लाइव एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स, इस बाइक का भी यहाँ पर जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है उसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। इसको भी हम लोग लीन करेंगे बाइक को शॉर्ट। बाकी एक बात कहना होगा फ्रेंड्स कि दोनों की ही यहाँ पर जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है ना वो आप लोगों को सेम दिखेगी। कॉर्नरिंग एबिलिटी में दोनों में मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखी। शॉर्ट मतलब टर्निंग रेडियस आप इसको भी देख सकते हैं। बाकी मैंने थोड़ा ज़्यादा रेडियस के साथ मोड़ा ताकि मैं इसको लीन कर सकूँ। लेकिन एक बात है, इसके पास 120 की टायर है और 164V के पास 130 की, और वो भी रेडियल टायर है। लेकिन हाँ, दोनों की जो फील है मुझे करीबन सेम ही फील हुई है, ठीक है। मतलब कॉर्नरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, हल्का फुल्का स्पीड पे आप कॉर्नरिंग इसके साथ भी कर सकते हैं। अब अगर मैं आप लोग को स्पेसिफिक बताऊँ कि यहाँ पर मतलब हैंडलिंग और सस्पेंशन कैसी है, ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ये जो हैंडल बार, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन मिल रही है तो हल्का सा वो जो स्टिफनेस वगैरह है ना वो यहाँ पर आपको फील हो रही है। बाकी स्टिफनेस की वजह से ना आपको एक अलग मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, ठीक है। 164V की जो हैंडलिंग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और यहाँ पर आप जो हैंडलिंग देख रहे हैं ना ये आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट बिल्कुल फील होगी। और वहीं अगर आप मतलब कह रहे हैं अबाउट द सस्पेंशन, तो ये भी मिड साइड पर ही है फ्रेंड्स। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, ये भी स्टिफर ही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप रियर सस्पेंशन देख रहे हैं ना, तो इसको अगर आप थोड़ा बहुत ऑफ रोड पर भी ले जाना चाह रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं, आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, दोनों ही मिड साइड है। लेकिन अगर आप 164V से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा सॉफ्ट बिल्कुल महसूस होगी अगर आप सस्पेंशन की बात कर रहे हैं तो। और वहीं अगर मैं कहूँ ओवरऑल हैंडलिंग आपको कैसी फील हो रही है, तो ओवरऑल बाइक फ्रंट चला के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वहीं अगर वाइब्रेशन वगैरह के बारे में बात करें, मैंने आप लोग को ऑलरेडी कहा है 80-90 जब आप जा रहे हैं तब आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होती है, बाकी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। और ये अभी जो मतलब गाड़ी कंपनी ने नया प्रोड्यूस किया, थोड़ा सा इंजन में चेंज किया, इसकी वजह से मेरे ख्याल से वाइब्रेशन जो है ना उसको भी कंपनी ने काफ़ी हद तक यहाँ पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी हुई है। और वहीं अगर मैं रियर मिरर के बारे में बात करूँ तो व्यू मुझे काफ़ी अच्छी मिल रही है। थोड़ा सा नज़र नीचे कीजिए, यहाँ पर सेम ही मीटर कंसोल है जो 164V में मिल रही है। मतलब टर्न बटन, नेविगेशन वगैरह सारी जो चीज़ें हुई आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और साथ ही फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ कि पिलियन को कैसा फील होगा राइडर के साथ, तो पिलियन भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे बिल्कुल फील करने वाला है। और चलिए फ्रेंड्स, जहाँ पर हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट किया था वहीं पर चलते हैं, देन कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को दोनों ही बाइकों को राइड कंपेयर करके बता दिया है, और अब बारी है अबाउट द कंक्लूजन और वर्डिक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए दोनों ही बाइकों को अगर आप राइड कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि प्राइस क्या है। ये आप लोगों को करीबन 1,50,000 से लेकर 160 तक में मिल जाएगी। ये भी आप लोगों को करीबन 1,60,000 तक में ही देखने को मिल जाएगी। तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फीचर भी दोनों के पास करीबन आप लोग कह सकते हैं कि
सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस हाँ, एक चीज़ में आपको डिफरेंस जो देखने को मिलेगा वो है इंजन एंड देन द रियर टायर ऑफ बोथ द बाइक्स। उसके अलावा अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स, माइलेज भी आप लोग करीबन दोनों ही बाइकों में 40 से 45 किलोमीटर तक की मिल जाएगी, इससे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस फ्रेंड्स यहाँ पर दो चीज़ में आती है मेरे हिसाब से। अगर आप देखेंगे, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर हैंडलिंग में दिखती है। ये बाइक थोड़ी सी आप लोगों को जब आप बैठते हैं ना, हल्का सा चौड़ा आप लोगों को हैंडल बार की वजह से पूरी जो हैंडलिंग, इसकी जो कैपेबिलिटी है 164 में थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप लोग 180 में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल बार है तो वो थोड़ी सी अंदर की तरफ इंक्लाइंड है, उस वजह से आप कह सकते हैं कि इसकी 180 की जो हैंडलिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। बाकी दोनों की हैंडलिंग काफ़ी बेहतरीन है। और साथ ही जब मैंने कॉर्नर करी, इसके पास तो 130 का रेडियल टायर है, इसके पास 120 का नॉर्मल टायर है, लेकिन फिर भी कॉर्नरिंग मुझे दोनों ही बाइक की काफ़ी बेहतरीन लगी, दोनों ही करीबन मुझे सेम लगी। बाकी एक चीज़ में आप लोगों को जो डिफरेंस दोनों बाइकों में दिखेगी ना, वो है इनकी वाइब्रेशन में। 164 में अगर आप देखते हैं तो ये बुलपअप जो ये एग्जॉस्ट अभी कंपनी ने यहाँ पर अपडेट किया, इसके बाद तो ये और ज़्यादा कंट्रोल वाइब्रेशन आ गया। लेकिन 180 में भी काफ़ी हद तक कंट्रोल वाइब्रेशन है, लेकिन फिर भी अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेशन आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलता है। अब तीसरा आप लोगों को जो मतलब चीज़ दिखेगा वो है दोनों की मतलब लुक में। आज तक मैंने देखा है शोरूम में ये जो लुक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लोग आकर पूछते हैं अबाउट इट। अब देखिए फ्रेंड्स, तीन चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा बाइक खरीदना है। सबसे पहले तो लुक आता है, देन आता है हैंडलिंग, देन आता है वाइब्रेशन। दोनों ही बाइक को आप टेस्ट राइड लीजिए, ये तीन चीज़ों को आप परख लीजिए, क्योंकि माइलेज और प्राइस तो दोनों में ही करीबन सेम आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट ऑल न्यू 2023 टीवीएस अपाचे RTR 164V विद राइड मोड स्पेशल एडिशन एंड 182V विथ राइड मोड एडिशन। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोनों बाइकों में से आप लोगों को कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा सही लगता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।